एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मुसाफिर आकांक्षा। तो हो गया है ऋषिकेश का दूसरा दिन और मैं खड़ी हूँ आश्रम के बाहर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा आश्रम है। पीछे माँ कात्यायनी की बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है वॉल पे। तो बेसिकली जो ये आश्रम है ये जो जानकी झूला है उसके पास में पड़ता है। तो एक तो मुनि की रहती है जहाँ पर सारे आश्रम्स हैं, और ये जो आश्रम है ये हमारा पड़ता है जानकी झूला के पास। तो बैकयार्ड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई दिया कि कितना खूबसूरत पीछे पूरा गंगा जी बहती हैं और बहुत ही अच्छी जगह है, और वहाँ से ही आपको त्रिवेणी घाट के लिए रास्ता भी मिल जाता है। मैं आपको एक बार आश्रम दिखाती हूँ। आश्रम में एक बहुत ही भव्य माता का मंदिर है, कात्यायनी देवी का मंदिर है, और बाकी सारी घर जैसी सुविधाएं हैं। तो अगर आप मतलब होटल वाली सुविधाएं, तो ऑब्वियसली होटल तो होटल होता है और आश्रम आश्रम होता है, लेकिन हाँ बहुत ही साफ़ सुथरा खाना पीना सब कुछ है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये वो प्रतिमा है जो मैं आपको कह रही थी, और ये जो है ये एंट्रेंस था। एंट्रेंस से आप जब आगे की तरफ आते हैं, ये तिवारी जी सुबह नहाकर तैयार होके खड़े हो गए हैं, और ये हमारा डुग्गू देखो कैमरा के सामने नहीं आता। तो ये आप जब एंटर करेंगे कात्यायनी आश्रम में, वहाँ का देखिए जो बोर्ड है वो बाहर भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। तो जब आप एंटर करते हो तो आपको इस तरह का कुछ व्यू मिल जाता है, और उसके बाद जो सामने आपको दिख रहा है वो मंदिर है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ, देखिए जो सामने आपको दिख रहा है वो मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है वो माँ कात्यायनी का। तो हम जब कल आए थे तो हमने सामान वामान रखा और सबसे पहले माँ कात्यायनी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में फिर हमने बाकी चाय वाय पी, फ्रेशन अप हम हुए। देखिए अभी भी यहाँ पर आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो ऊपर सारे रूम्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आप रूम ले सकते हो। बाकी ये है कि साफ़ सुथरा है, खाना वगैरह सब घर जैसा है। और पास में ये जो दूसरी जगह दिख रही है आपको, ये भी एक आश्रम ही है। तो ऑब्वियसली ऋषिकेश है तो आश्रम ही होंगे। तो ये लगा हुआ एक और आश्रम है। माता का मंदिर मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता वो अलाउड है या नहीं है, तो बेटर है कि मैं शूट ना करूँ। और ये यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ऐसे पार्क हो जाती हैं, तो वो पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे पता नहीं है इस आश्रम के बारे में। और ये इनका जो है भोजनालय जैसा है। तो यहाँ पर सारे लोग आप अपना लंच डिनर और जो चाय वाय है वो ले सकते हो। लेकिन बेसिकली क्या है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है, पहले से एडवांस में आपको बताना पड़ता है। और यहाँ हो रही है बच्चों की मस्ती, बच्चे कर रहे हैं चिट चाट सुबह सुबह। बच्चों मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है? एक्साइटेड हो? डुग्गू आप? बहुत एक्साइटेड। डुग्गू का एक्साइटमेंट तो शक्ल पे ही दिख रहा है उसकी। तो चलिए भाई, अब करते हैं अपने नए दिन की शुरुआत। हम जा रहे हैं आज नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो अब निकलते हैं अपने अपने सफ़र की तरफ। अपनी अपनी गाड़ियों में हम लोग बैठ जाते हैं और आपको भी सफ़र का पूरा मज़ा देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और उसके बाद महादेव जी के दर्शन कराएंगे। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना मैं शूट कर पाती हूँ मंदिर परिसर के अंदर, क्योंकि अलाउड नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। तो फिर देखते हैं कितना मैं शूट कर पाती हूँ, और फिर देखते हैं नेक्स्ट फिर शाम का ऋषिकेश का प्लान क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए मैं आपको फ्रंट फेसिंग दिखा रही हूँ। जो एंट्रेंस है, बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया वो अंदर से किया, तो ये आपको इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी मतलब जो एंट्रेंस बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है श्री माँ कात्यायनी मंदिर ज्ञान करतार आश्रम। तो ये बहुत ही अच्छा है, सर्व सुविधा युक्त है ये आश्रम, और हमें तो यहाँ पे बहुत मज़े आ रहे हैं। तो चलिए हम एक, और ये देखिए गाड़ियाँ साफ़ हो रही हैं, गाड़ियाँ लग गई हैं अब यहाँ से निकलने के लिए। तो अब भैया से पूछ लेते हैं कि भैया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और खाने पीने का भी इनके पास है। क्लीनलीनेस तो बहुत अच्छी है,
घाट भी एकदम पास में है और अभी हम लोग नीलकंठ जाने के लिए एकदम एक्साइटेड हैं। चलो तो चलते हैं नीलकंठ। और ये वंदना भी तैयार है और हम लोग जा रहे हैं। हैप्पी हो आप? एक्साइटेड हो? हाँ यार, हम तो बहुत एक्साइटेड है। हम अभी सुबह गंगा घाट पे गए थे, नहा कर आए थे और फिर हम आकर फिर दोबारा यहाँ पर आए हैं। तो फिर अब यहाँ से हम नीलकंठ महादेव के लिए जा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत खुशी हो रही है। हम लोग सारे ही बहुत एक्साइटेड हैं और बच्चे भी आपने देख लिया कि कितने खुश हैं। तो चलिए चलते हैं। गाड़ियाँ तो रेडी हो गई हैं, बस हम कर रहे हैं पूजा का वेट। तो जैसे ही वो आती है वैसे ही हम लोग यहाँ से चल देंगे। तो हाँ जी, निकल चुके हैं अपनी सवारी लेकर हम नीलकंठ महादेव की ओर। तो सब बोलिए हर हर महादेव। तो जी बच्चे एक्साइटेड हैं, सब लोग कितने एक्साइटेड हैं मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर अभी तो हम नॉर्मल रोड पे ही हैं, मतलब सिटी के अंदर है। जब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि नीलकंठ महादेव के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है पहाड़ों पर ना, तो जब हम लोग वो वाले व्यू में आएंगे माउंटेन्स वाले में, तो मैं आपको पक्का उस व्यू को दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप भी उतने ही एक्साइटेड है वहाँ पर जाने के लिए और दर्शन करने के लिए। आई विल ट्राई टू शूट एज मच एज आई कैन शूट इन द मंदिर, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो लेकिन ठीक है, देखते हैं और आपको भी ले चलते हैं नीलकंठ महादेव पर। तो बने रहिए। और देखिए कितना जाम लगा हुआ है रोड पे। तो इस ट्रैफिक जैम के चलते पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि हमें कितना टाइम लगेगा नीलकंठ महादेव जाने में, क्योंकि 1.5 आवर का जो डिस्टेंस है वो तो वैसे भी रहता है। और इस ट्रैफिक के साथ में आई डोंट थिंक कि हम उतने टाइम में वहाँ पहुँच पाएंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी मच टाइम देन दैट। अभी देखो आप, राफ्ट्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो कुछ लोग राफ्टिंग करने भी जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि पहाड़ पे बहुत ऊपर, बहुत उस पे जाते हैं ये लोग, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं और फिर वहाँ से ये लोग अपने राफ्ट्स के थ्रू गंगा जी से नीचे आते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये एक तो राफ्ट वालों का जो है यहाँ पर माया फैली हुई है, इस वजह से भी बहुत ट्रैफिक जाम होता है। तो देखो आगे 2 राफ्ट निकल चुके हैं, मेरे पीछे तीसरा राफ्ट है और प्रोबेबली हो सकता है मेरे आप पीछे और भी राफ्ट आ रहे हों। तो इससे भी ये ट्रैफिक जाम यहाँ पे कर देते हैं। तो लेकिन ठीक है, महादेव जी परीक्षा लेते हैं, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कितना मिलता है ट्रैफिक। तो भाई फाइनली जो है वो ट्रैफिक हट गया है और हम अब स्पीड में बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, नीलकंठ महादेव की तरफ। तो ये जो निकल रही है ना, जो गाड़ियाँ आपको साइड से दिख रही हैं, ये राफ्ट छोड़ के आई हैं लगता है। तो चलिए चलते हैं, माउंटेन्स का प्यारा प्यारा व्यू जो है उसके साथ में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। गंगा जी साइड में बह रही हैं, मतलब एक साइड पहाड़ है पूरा और एक साइड गंगा जी बह रही हैं। पूरा ब्लू वाटर, एकदम क्लीन क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। शायद मैं ट्राई तो कर रही हूँ आपको दिखाने का, पर शायद क्लैरिटी नहीं आ रही होगी उस हिसाब से। हेलो जी, तो पहुंच गए हैं हम नीलकंठ महादेव और ये पार्किंग है। तो पार्किंग में यहाँ पे हमने लगा दी अपनी गाड़ी। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गाड़ी पार्क कर दी है। अब उसके बाद आगे चल रहे हैं। तो भाई 1-2 किलोमीटर्स आपको ना यहाँ से वॉक करके जाना पड़ता है, थोड़ा सा ना ट्रैकिंग करनी पड़ती है। बहुत ऊंचाई नहीं है वैसे तो, ठीक ठाक सी रोड है, पर हाँ चलना तो पड़ता है। और बहुत धूप है, लिटरली बहुत धूप है, एकदम सर पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग जो सन रेज है ना वो आ रही हैं। पर ठीक है, इट्स ओके, चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं
कराते हैं महादेव जी के दर्शन। हाँ जी, तो मंदिर में पहुंच गए हैं और ले लिया है प्रसाद वगैरह। अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए कितना ज़्यादा क्यू लगा हुआ है यहाँ पर। भयंकर वाला जो क्यू है वो आपको दिख रहा होगा आगे तक। तो धीरे धीरे जो क्यू है वो मूव हो रहा है और धीरे धीरे हम मूव हो रहे हैं। तो भाई ऐसा ही है, दर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन हम भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं क्यू के अंदर और पहुंच ही जाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा लेडीज गैंग फोटो खींचते हुए, खिंचवाते हुए हिम्मत कर रही है लेडीज सारी। रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए। तो मैंने और वंदना ने चाय ऑर्डर कर दी है, क्योंकि भाई हमें तो चाय पसंद है, चाय के बिना हमारा होता नहीं है। और बच्चे वगैरह सब लोग गए हैं शिकंजी और ये सब सोडा वोडा पीने के लिए। तो देखिए चाय का इंतज़ार हो रहा है। चाय हमारे लिए अमृत है। चाय अमृत है और चाय के बिना तो चलता नहीं है। तो चाय का इंतज़ार कर रही हैं हम दोनों बहनें, और हमको कंपनी दे रहे हैं हमारे पतिदेव तिवारी जी, कंपनी दे रहे हैं। और बस अब वेट करते हैं चाय का, चाय पीते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वापस से आश्रम जाने का ही प्लान है, अपने आश्रम वापस पहुंचेंगे और शायद हम लोग मार्केट भी जाएंगे ना। हाँ। तो मार्केट जाने का भी प्लान है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। तब तक हम चाय लोग पीते हैं, अपना चाय इंजॉय करते हैं और आई होप कि आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं।